आपने एक चीज नोटिस की है, जब भी ट्रम्प किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसका स्टॉक रॉकेट बन जाता है। आपने भी अगर यही सोचा है तो आइए समझते हैं क्यों ऐसा होता है और क्या आप भी बिना कुछ सोचे गवर्नमेंट इन्वेस्टेड पोर्टफोलियो को कंसीडर कर सकते हो या नहीं। देखो, अगस्त 2025 में यूएस गवर्नमेंट ने इंटेल में $8.9 बिलियन का इक्विटी स्टेक लिया। गवर्नमेंट का एंट्री प्राइस था रफली $20.47 पर शेयर। आज इंटेल $120 के ऊपर है। ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग $43 बिलियन अनरियलाइज्ड गेन एक गवर्नमेंट ट्रेड से। जुलाई 2025 में एमपी मटेरियल्स में $400 मिलियन प्रेफर्ड स्टॉक लिया, रफली 15% स्टेक। स्टॉक उस लो से आज तक 120% ऊपर है। अब अगर रिसेंट में देखें तो मई 21, 2026 में गवर्नमेंट ने क्वांटम कंप्यूटिंग फर्म्स में $2 बिलियन डिप्लॉय किया। IBM, D-Wave, Rigetti, Inflection सभी 12%, 33%, 30%, 31% ऊपर गए इन अ सिंगल डे। और मई 28 को सिर्फ एक WSJ रिपोर्ट आई कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स में इक्विटी स्टेक ले सकती है। डील कंफर्म्ड भी नहीं थी, फिर भी ONDS 22% के ऊपर, UMAC 57% के ऊपर, RCAT ये सभी एक दिन में 32% तक के गेन दिखाए। सो ये सिर्फ पैसा नहीं है। जब यूएस गवर्नमेंट किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो तीन चीजें साथ में होती हैं। पहला है पक्का कस्टमर। एमपी मटेरियल्स को पेंटागन ने गारंटी दी, तुम्हारे मैग्नेट्स हम 10 साल तक खरीदेंगे, $110 पर केजी। कोई प्राइवेट इन्वेस्टर ये गारंटी नहीं दे सकता था। दूसरा है शॉर्टकट्स। वेस्टिंगहाउस न्यूक्लियर डील के साथ गवर्नमेंट ने $80 बिलियन के कंस्ट्रक्शंस के परमिशन फास्ट ट्रैक कर दिए। जो काम एक डेकेड लेता वो जल्दी हो गया। तीसरा, बड़े कनेक्शंस। इंटेल में इन्वेस्ट करने के बाद गवर्नमेंट ने खुद एनवीडिया, स्पेसएक्स और रिपोर्टेडली एप्पल को इंटेल के साथ काम करवाया। और लास्ट है सेफ्टी नेट। एक बार जब गवर्नमेंट किसी कंपनी की शेयर होल्डर बन जाती है तो उस कंपनी को डूबने देना पॉलिटिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर कुछ रिस्क भी हैं, जैसे कि पहला, 2029 में नई गवर्नमेंट आ सकती है जो इन पोजीशन से एग्जिट कर ले या कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दे। एमपी मटेरियल्स खुद अपने इन्वेस्टर डिस्क्लोजर में ये रिस्क मेंशन करता है। दूसरा है कि गवर्नमेंट मनी जो है वो ब्रोकन टेक्नोलॉजी को फिक्स नहीं करता। इंटेल चिप्स एक्ट से पहले भी AMD और एनवीडिया से मार्केट शेयर हार रहा था। तीसरा है अनाउंसमेंट बाउंस। ONDS जो है वो 22% ऊंचा गया सिर्फ टॉक्स की रिपोर्ट पे। डील साइन भी नहीं थी। अगर डील नहीं बनी तो करेक्शन उतना ही फास्ट आएगा। एंड सबसे ब्रूटल, रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमेशा लास्ट में एंटर करते हैं। जब तक WSJ रिपोर्ट आपके फोन पे आई तब तक इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हैं। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.